हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। 170 यहाँ पर जो है वो AO की वैकेंसीज निकाली गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है 170। ये वैकेंसी जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है। स्केल 1 की वैकेंसीज है 170 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। जो फर्स्ट डिसिप्लिन है आपका वो है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में यहाँ पर आपकी 50 वैकेंसी है, जिसमें से SC कैंडिडेट्स के लिए 7 वैकेंसी रिजर्व है, ST के लिए 4, OBC के लिए 13, EWS के लिए 5 और अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 21 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। अकाउंट्स में यहाँ पर 50 वैकेंसीज हैं। अकाउंट्स में 50 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 21 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 5 EWS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, OBC के लिए 13, ST कैंडिडेट्स के लिए 4, SC के लिए 7 वैकेंसी रिजर्व है। इसके अलावा PWBD कैंडिडेट जो है उनके लिए भी HI कैटेगरी में 1 वैकेंसी रिजर्व है अकाउंट्स में, और VI में 1 है, OC में 1 है, ID और MUL में यहाँ पर 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। ये PWBD कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जर्नलिस्ट की है। जर्नलिस्ट की 120 वैकेंसी है, 120 वैकेंसी है यहाँ पर जर्नलिस्ट की, जिसमें से 18 वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 8 वैकेंसी ST, OBC के लिए 32 वैकेंसी रिजर्व है जर्नलिस्ट की। इसके अलावा EWS के लिए 12 वैकेंसी है और अनरिजर्व में आपकी 50 वैकेंसीज है। अनरिजर्व में यहाँ पर 50 वैकेंसी जो है वो जर्नलिस्ट के लिए हैं। और इसके अलावा PWBD कैंडिडेट्स में 2 वैकेंसी आपकी HI कैंडिडेट्स के लिए हैं, VI में 2 है, OC में 1 है और 4 वैकेंसी ID और MUL है। इस तरह से टोटल आपकी जो है वो 170 वैकेंसी है। यहाँ पर 170 वैकेंसी है, जिसमें से 50 वैकेंसी आपकी जो है वो अकाउंट्स की है और जर्नलिस्ट के लिए 120 वैकेंसीज हैं। इसमें से 25 वैकेंसी 170 में से 25 वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए हैं, ST के लिए 12 है, OBC के लिए 45, EWS के लिए 17 और 71 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। 3 वैकेंसी जो है वो PWBD कैंडिडेट्स में HI कैटेगरी के लिए है, VI के लिए भी 3 है, OC के लिए 2 है और ID और MUL के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। ये वैकेंसी जो है वो फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 10 सितंबर से। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में दे रखा है 10 सितंबर जो है वहाँ से ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी। 10 सितंबर को ऑनलाइन मोड से आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 29 सितंबर। 29 सितंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 29 सितंबर 2024 तक आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट जो है वो भी 29 सितंबर 2024 ही है और ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन करके आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 29 सितंबर 2024 तक। जो फेस 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का वो 13 अक्टूबर 2024 को होगा। ये टेंटेटिव डेट है जो चेंज हो सकती है फ्यूचर में, पर वैसे आप 13 अक्टूबर 2024 को लेके चलिए कि आपका फेस 1 एग्ज़ाम होगा। फेस 2 एग्ज़ाम जो है उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्ट्रिक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा जो 17 नवंबर 2024 को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ये भी आपकी जो है वो टेंटेटिव डेट है जिसे आप चेक कर लेंगे। तो फेस 1 एग्ज़ाम 13 अक्टूबर और फेस 2 एग्ज़ाम जो है वो 17 नवंबर को आपका जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज हैं उसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी कट ऑफ डेट 1 सितंबर 2024 है। 1 सितंबर ये कट ऑफ डेट है एग्जामिनेशन आपकी क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन की कट ऑफ डेट है, मतलब इस तारीख तक आपने जो है वो अपनी एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर कर ली होनी चाहिए। जर्नलिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ, पर अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 55% मार्क्स के साथ भी अगर आपने डिग्री कंप्लीट करी है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्नलिस्ट के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आप स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए। जैसे अकाउंट्स के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं स्पेशलिस्ट में तो आपके पास जो है वो चार्टर अकाउंटेंट ICAI होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स होना चाहिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, अर्लियर नोन एज ICWA। यहाँ से आपने जो है वो ये पास किया होना चाहिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। उसके साथ ही आप ग्रेजुएट होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं SC ST PWBD तो 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा अगर आपने MBA फाइनेंस कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, PGDM फाइनेंस कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, MCOM कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 60% मार्क्स के साथ आपकी जो है ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से हैं SC ST PWBD तो 55% मार्क्स के साथ भी जो है आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये स्पेशलिस्ट के लिए है अकाउंट्स में। जो एज लिमिट आपकी रखी गई है 21 ईयर्स के आप मिनिमम होने चाहिए। 21 ईयर जो है वो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, और 30 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। 21 साल के कम से कम आप होने चाहिए, और 30 साल जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। कट ऑफ डेट जो है वो 1 सितंबर 2024 है, ये आपकी कट ऑफ डेट है। इस तक आपकी एज जो है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कट ऑफ डेट के हिसाब से। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994 से बाद आप पैदा हुए होने चाहिए, और 1 सितंबर 2003 से पहले पैदा हुए होने चाहिए। इसके बाद अगर आप पैदा हुए हैं तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो एज है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। SC/ST से हैं तो 5 ईयर की, OBC से हैं तो 3 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की, एक्स सर्विस मैन है तो 5 ईयर की एज पर गवर्नमेंट रूल। इसके अलावा डिफेंस सर्विस पर्सन है जो डिसेबल हुए थे ऑपरेशन के टाइम पे, तो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। अगर आप एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयड हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, तब आपको 8 ईयर की अलग से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अगर आप इसी कंपनी में जॉब करते हैं तब आपको ये जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगी। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसमें जो प्री एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये टेस्ट होगा। ये प्री एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट किया जाएगा फर्स्ट एग्ज़ाम फेज़ 1 में, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ फॉर्म में 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव टाइप में 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 35 होंगे, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 होंगे, 20 मिनट्स आपको यहाँ दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश में होगी, बाकी सभी जो है यहाँ दोनों लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश हिंदी में। 100 मार्क्स का आपका ये टोटल एग्ज़ाम जो है वो होगा। उसके बाद जो है वो आपका फेज़ 2 में मेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 200 मार्क्स का होगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो 30 मार्क्स का आपका जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 2.5 घंटे का होगा, 2.5 आवर्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पर अलग अलग सेक्शन जो हैं वो आपको दिए गए हैं। जर्नलिस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें फर्स्ट आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 50, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 50, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश हिंदी में आपको सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी सभी इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, जनरल अवेयरनेस में आपको सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगे, बाकी सभी में आपको जो है वो 40 मिनट्स मिलेंगे। 200 मार्क्स का ये टोटल आपका जो है एग्ज़ाम होगा। स्पेशलिस्ट के लिए जो है वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 मार्क्स का होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40, और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम जो आपकी है उसमें 40 आपके जो है मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इस तरह से टोटल ये भी जो है वो 200 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम दिया जाएगा, जिसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स, टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30, 25 जनरल अवेयरनेस के लिए, और 30 मार्क्स जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और अपनी इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम जो है उसमें 35 मिनट्स आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो होगा 30 मिनट्स का, उसमें 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा। ये आपने जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में जो है वो लिखने होंगे। बाकी उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद ही आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये 3 फेज़ में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। फेज़ 1 जिसमें प्री एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 जिसमें आपका जो है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और उसके बाद फेज़ 3 में आपका जो है वो इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं SC ST PWBD, तब आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप SC ST और PWBD कैंडिडेट्स हैं या फिर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर जनरल एक्स सर्विसमैन हैं, या अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST और PWBD को छोड़कर, तब आपको 850 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। 850 रुपये आपकी जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST PWBD को छोड़कर। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में इन्होंने आपको डिटेल में यहाँ पर दिया है। आप अपना नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेक कर लेंगे।
हाउ टू अप्लाई में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस और डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं www.newindia.co.in। अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, आपने खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट अपने जो डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी है और पेमेंट करने के बाद आप जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल में दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपने जो है वो इस फॉर्म में जो है वो फिलअप करनी है। ऑनलाइन मोड से ही आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से। याद रखना है आपने कि इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 29 सितंबर। 29 सितंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है, 29 सितंबर। उससे पहले आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। इस नोटिफिकेशन का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में इस नोटिफिकेशन को जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।